Good morning to everyone. This is the sum we will do now. Following is the trial balance of Mr. Mohan. Now, इससे previous sums में what was to be given trading P&L account. But here, how this sum is different from the previous ones is, here in this sum, trial balance is given. And see here, ट्रायल बैलेंस में डेबिट एंड क्रेडिट साइड है. यू नो डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस मींस इट विल बी असेट और एक्सपेंस. क्रेडिट साइड विल बी लाइबिलिटीज और इनकम. सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, लाइबिलिटी मींस हमें यहाँ पे बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना रहेगा. लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, बैलेंस शीट में डिपार्टमेंट वाइज क्लासिफिकेशन नहीं करना है, बिकॉज बैलेंस शीट हम बिजनेस के लिए प्रिपेयर करते हैं. ट्रेडिंग P&L अकाउंट में डिपार्टमेंट वाइज वी मेक कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम्स. बट हियर इन द बैलेंस शीट ऐसा कुछ भी नहीं है. बैलेंस शीट इज फॉर द बिजनेस, पूरा एक साथ रहेगा. देन ड्रॉइंग अकाउंट. ड्रॉइंग पर क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते. रिमेंबर ड्रॉइंग हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते. व्हाट इज ड्रॉइंग? ड्रॉइंग इज द मनी विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द ओनर. तो ओनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए एंड ड्रॉइंग इज द मनी विथड्रॉन फ्रॉम द कैपिटल. सो माइनस करना. ओपनिंग स्टॉक, देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स A, B and C. तो डिपार्टमेंट वाइज हम क्या करेंगे, लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ ऑल द 3 डिपार्टमेंट. देन वी हैव परचेसेस, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ये भी तीनों डिपार्टमेंट का सेपरेटली दिया है. देन वी हैव सेल्स, ऑल्सो गिवन फॉर ऑल द 3 डिपार्टमेंट. देन वी हैव सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न. फ्रेट एंड कैरेज, ये भी तीनों डिपार्टमेंट का सेपरेटली दिया है. दिस विल ऑल्सो कम इन द ट्रेडिंग अकाउंट. देन वी हैव फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये तो बैलेंस शीट में आता है, असेट है ये. देन वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, एवरीथिंग विल कम इन द बैलेंस शीट asset side. Debtor also will come in the balance sheet asset side. Customers whom we have sold on credit are our debtors. ये हम इससे हमें फ्यूचर में पैसे आएगा तो हमारा asset है. Creditor are our suppliers from whom we have taken credit, जिनसे हमने क्रेडिट में गुड्स लिया है, परचेज किया है. So creditor is a liability. See the amount is in the credit side. Salaries expense, power and water expense, telephone charges expense, bad debt expense, rent and taxes expense, insurance is also expense. Then we have wages, ये तीनों डिपार्टमेंट का दिया हुआ है. So accordingly we will write, no need to divide it, already given in the proper way. Printing and stationery टोटल में दिया है, डिवाइड करना पड़ेगा. एडवर्टाइजिंग टोटल में दिया है, डिवाइड करना पड़ेगा. बैंक ओवरड्राफ्ट किधर आता है, लाइबिलिटी. व्हेन बैंक ओवरड्राफ्ट मींस व्हाट, नेगेटिव कैश बैलेंस, नेगेटिव बैंक बैलेंस, नेगेटिव बैंक बैलेंस. बैंक में अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस है देन वी कैन विथड्रॉ, बट बैंक ओवरड्राफ्ट मींस जितना हमारे बैंक में पैसा नहीं है, भले हमें उल्टा बैंक को पैसा पे करना है. So bank overdraft is a repayment. So repayments are liabilities. So ये liability side में आता है. Then we have cash at bank. Actually it should be cash at hand. दोनों चीज नहीं हो सकता, या तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा या तो बैंक बैलेंस होगा. So actually this should be, logically it should be cash on hand 850, but they have given cash at bank, क्योंकि बैंक ओवर नहीं तो ये कोई दूसरा बैंक अकाउंट होगा where there is positive balance, which is 850. So next to what we have, 1,75,000 is the total of the trial balance. Those trial balance tallies. You are required to prepare departmental trading P&L account and balance sheet. See, one more additional we will be preparing, that is balance sheet.
taking into account the following adjustments, outstanding wages दिया है B and C department में. The wages we have to highlight. Wages, there is an adjustment outstanding. Depreciate plant and machinery, motor vehicle at 10%. So plant and machinery and motor vehicle दोनों को हम हाईलाइट करेंगे. दोनों में depreciation adjustment है 10%. Then each department shall share all expenses in the proportion of their sales. मतलब जितने भी expenses total में दिया है, all the expenses have to be divided in the ratio of sales. So not to think, जो भी expenses total में दिया है सबको sales ratio में divide करना है without any thinking, because the adjustment says that all each department, see what that point says, each department shall share all expenses in the proportion of their sales. So sales ratio निकालना पड़ेगा and सारे expenses जो total में दिया है जिसको कैसे divide करना हमें नहीं मालूम, सबको sales ratio में divide करना. Because of this one point, then we have closing stock. All the three department is given. Department A 3,500, Department B 2,000, Department C 1,500. So we have to prepare department trading profit and loss account for year ended 31st March 2017, and we will have to prepare balance sheet as on 31st March 2017. So we have to start the sum. सबसे पहले पोस्टिंग करना पड़ेगा. मिस्टर मोहन इज द ओनर एंड व्हाट वी विल डू, वी विल स्टार्ट द सम. सबसे पहले क्या दिया है, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट इज देयर एंड कैपिटल किधर आता है, वेयर डज कैपिटल कम, कैपिटल कम इन द बैलेंस शीट. सो लेट अस write this capital in the balance sheet. But capital से profit होता है तो add होता है, drawing होता है तो minus होता है. So capital means what? It is the amount contributed by the owner of the business. How much is it? Is 40,000 ना. तो ये inner column में लिखा and इसमें से क्या करेंगे, drawing को less करेंगे 1,500. So बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में चाहिए तो एक लाइन छोड़ देते हैं बिकॉज प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो भी एडजस्ट करना है. देन वी ड्राइंग को लेस करना, ड्राइंग 1,500 लेस करना है. ड्राइंग कैपिटल में से ड्राइंग लेस करना है. देन व्हाट वी हैव, then let us go and see what is given. Opening stock A, B and C 8,500, 5,700 and 1,200. So opening stock कहाँ पे आता है? Opening stock comes in the trading account, correct? To opening stock. Again, let us see the amounts. 8,500, 5,700 and 1,200. So 8,500, 8,500, 5,700 and 1,200. And this information is given. Correct? So next, what is there? We know the next information is given about the purchases. Purchases is 22,000, 17,000 and 8,000. 22, 17 and 8. 22,000, 17,000 and 8,000 purchases. So we will write 2 purchases. 22,000, 17,000 and 8,000. So next what is given?
Next information is given about the sales. 54,000, 33,000, and then 21,000. 54, 33, and 21. 54, 33, and 21. So let us write there. 54, 33, and 21. By sales 54,000, 33,000 and 21,000. इसमें से एक और चीज हमें लेस करना रहेगा. That is the sales return. Sales return 4,000, 3,000 and 1,000. Sales return is what? 4,000, 3,000, 1,000. So इसे लेस करेंगे. By sales less returns. What is the amount? 4,000. चलिए ऐसे ब्रैकेट में दिखा देते. 4,000. यहाँ पे 3,000. I'm sorry. 3,000 and 1,000. So we get the net sales. ये रेशो में हम यूज करेंगे. So लिखेंगे नहीं तो भी ऐसे मैं लिख रही हूँ. तुम लोग डायरेक्टली माइनस करके लिखते हो तो भी इट इज ओके. क्या आ रहा है? क्योंकि यही हमें जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये अमाउंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. 30,000 and we have 20,000. So this is also done. Next, let us see what is there. Sales return के बाद we have freight. Freight and carriage. So freight and carriage is 1,400, 800 and 200. So अब हम जाते हैं. Let us write. This is purchase is also given, na? Here also return is also given. Now we will go here to freight and carriage. Freight and carriage कहाँ पे? Trading account में. Again information is given. How much it is? 1,400, 800 and 200. So we will write 1,400, 800 and 200. Already the distribution is given. After freight and carriage, अभी हमारे पास है furniture and fixture. Where will it come? Furniture and fixture is asset. So it will come in the asset 4,600. So I'll go to the balance sheet. I will write no adjustment. So I will write directly in the outer column furniture and fixtures 4,600. So now go again. What else is given? Furniture and fixture के बाद we have here we have 3 assets. वो सबको मैं कॉपी कर रही हूँ बिकॉज एक ही जगह पे लिखना है. प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल एंड डेटर्स. तो यहाँ पे आई विल राइट ये दोनों में एडजस्टमेंट है. तो यहाँ पे what is the amount now? 20,000, 40,000 and 12,000, 1,200. This also I am copying 20, 40 and 12,000, 1,200. So I will write in the inner. वो इसलिए क्योंकि दो में adjustment है ना. ये तो और directly it will come in the outer column. 12,000, 1,200 में कोई adjustment नहीं है.
डेटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बट इसमें एडजस्टमेंट है. देयर इज एडजस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल. एक एक लाइन छोड़ना पड़ेगा. So this is done. Then we have, after debtor, we have creditor 15,000. Creditor comes in the liability. Any creditor क्या है? Creditor means our suppliers whom we have sold on credit. उनसे पैसा नहीं, sorry, whom we, sorry, not creditors are our suppliers from whom we have purchased goods on credit. So परचेज किया, पैसा नहीं पे किया है, फ्यूचर में पे करेंगे, लाइबिलिटी है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000. आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट मीन्स आउटर कॉलम. नाउ वी हैव salaries, power and water, telephone charges, bad debts, rent rates, insurance. ये सब expenses है जो हम कहाँ पे लिखने वाले? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखने वाले. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये पूरा कॉपी करने वाली हूँ और उसके बाद एक एक का डिवाइड करेंगे सेल्स रेशियो निकाल के, बिकॉज क्वेश्चन में इट इज टोल्ड दैट ऑल द एक्सपेंसेस शुड बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स. तो इसलिए, बट हमारा काम कम करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी ऑल ऑफ देम. फिर उसके बाद एक और चीज करना पड़ेगा, एंड एक और सेल्स रेशियो निकालना पड़ेगा ना. क्या है सेल्स रेशियो? 50, 30, 20. सेल्स क्या है? 50,000. यू कैन सी द नेट सेल्स, रिटर्न माइनस करके जो सेल्स है उसका रेशियो निकालना है. तो डायरेक्टली हम यहाँ पे देख सकते हैं 50,000, 30,000, 20,000 इज द सेल्स. 4 जीरो कैंसल किया तो 5:3:2. फिर भी लेट अस गो टू द वर्किंग एंड सेल्स रेशियो निकाल देते हैं, कैलकुलेट करते हैं सेल्स रेशियो. सो फर्स्ट वन व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द सेल्स रेशियो. हमारा डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी and department C. How much is the sales? 50,000, 30,000, and finally 20,000. How many zeros are common in the three numbers? 4 zeros. Cancel कर दो, कितना बचता है? 5:3:2. This is the ratio. Sales ratio क्या मिला? 5:3:2. 5 + 3 + 2 is how much? 10. 5/10, 3/10 and 2/10. तो सबसे पहले यहाँ पे सब जगह में आई विल राइट, क्योंकि सब एक्सपेंसेस को हम सेल्स रेशियो बोला है. तो फर्स्ट लेट अस सी सैलरी इज हाउ मच? 4,500. So 4,500 into 5/10, you are getting 2250. 4,500 into 5/10, 4,500 into 3/10, you're getting 1350. 4,500 into 3/10. Lastly, 4,500 into 2/10. 900. Got it? Now same way power and fuel का अमाउंट कितना है? 1,200. So 1,200 को भी यही रेशियो में डिवाइड करो. 1,200 into 5/10, 600. 500, sorry, how much it is? It is 1,200 into 3/10, 360. 1,200 into 2/10, we are getting 240. Same way, now we will go to telephone charges. 2,100. So 2,100 into 5/10, 2,100 into 5/10,
We are getting 1050, 2100 into 3 upon 10. We are getting 630, 2100 into 2 upon 10, 420. तो ऐसे कर रहे हैं तो हमें सारे आंसर्स आ रहे हैं. Now again sales ratio, bad debts का amount क्या है? It is 750. Now we have to divide 750 in this ratio. 750 into 5 upon 10. 750 into 5 upon 10, we get 375. 750 into 3 upon 10. How much we are getting? 225. 750 into 2 upon 10, we get 150. Same way rent and taxes के लिए भी 6000 है. 6000 में यही रेशो 5:3:2 का रेशो. So 6000 into 5 upon 10, we get 3000. 6000 into 3 upon 10, we get 1800. Then 6000 into 2 upon 10, we get 1200. Now insurance also sales ratio में 1500 है. It is 1500 sales ratio में करना है. तो 1500 का we got 750. उसके बाद क्या मिला? 750, 450 and we are getting 300. करेक्ट. 1500 का मिल गया. नाउ ऑल द इतने एक्सपेंसेस को हमने डिवाइड कर दिया. अब वेजेस है. वेजेस डायरेक्टली तीनों डिपार्टमेंट का दिया है. 800, 550, 150. वेजेस किधर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में 2 वेजेस. दिस इज अगेन गिवन. वेजेस इज गिवन. So how we will do? Wages का again given the amount, how much it is? 800, 700, 200. 800, 700 and 200. Given in the question. That only we have. Sorry, it is 800, 550, na? 800, 550. No, sorry. इसमें that is adjustment, ना? 800, 550, 800, 550 and last one is कितना? 150. So there is one adjustment. क्या adjustment है? Adjustment number 1. ऐसे ब्रैकेट में ही आई विल राइट ताकि हमें ध्यान में रहे. एड आउटस्टैंडिंग. एड आउटस्टैंडिंग. ओके. 2 wages add outstanding. B department, A department में there is no outstanding wages. B department में there is outstanding wages of 150 and C department में there is outstanding wages of 50. तो वो add होता है ना. So 550 में 150 add हुआ तो 700 and C department में 50 is the outstanding. So 150 plus 50 is 200. अब इसका दूसरा इफेक्ट भी दे देते हैं. आउटस्टैंडिंग वेजेस. आउटस्टैंडिंग वेजेस कौन सा? 2 डिपार्टमेंट B and C. It is 150 and 50. 150, 50 दोनों को ऐड किया तो आउटर कॉलम में we get 200. Now what we will do? Now wages का तो हो गया. Printing and stationery again. All expenses should be divided in the sales ratio given in the question. So we have 2 expenses. तो उसको मैं कॉपी कर लेती हूँ. 2000 and 3500. So here 2000. What is the amount? 2000. So let us
apply the sales ratio. 2000 into 5 upon 10, we get 1000. 2000 into 3 upon 10, we get 600. 2000 into 2 upon 10, we get 400. Correct है? So now what we have, printing and stationery is done. तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद क्या है? एडवर्टाइजिंग. सो एडवर्टाइजिंग इज 3500. 3500. इसमें भी सेम रेशियो अप्लाई करो. 3500 में 3500 into 5 upon 10, you're getting 1750. And 3500 into 3 upon 10 and 2 upon 10. So this is also done. Now let us see what is given. Bank overdraft comes in the liability, 12,000. So we will go to the liability and write bank overdraft 12,000. 12,000 na? Bank overdraft is 12,000. Then cash at bank. Actually, 1 minute. Question में क्या दिया है? 1 minute. I will just cross check with the textbook question. It is given cash at bank in the question, but in the solution they have written cash on hand. मतलब ये जो टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में बराबर कैश एट बैंक लिखा. मैंने तुम लोग को बोला ना, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश एट बैंक दोनों नहीं हो सकता, बिकॉज या तो पॉजिटिव बैलेंस होगा या तो नेगेटिव बैलेंस होगा करंट अकाउंट में, और बैंक ओवरड्राफ्ट मींस नेगेटिव बैंक बैलेंस. तो इन द सॉल्यूशन दे हैव करेक्टली डन इट, कैश ऑन हैंड ही लिखा है, बट क्वेश्चन में देयर इज अ मिस्टेक आई थिंक इन द क्वेश्चन. मैं बोल रही थी ना, एक्चुअली ये क्या होना चाहिए था, ये कैश एट हैंड या कैश ऑन हैंड होना चाहिए था. या तो ऐसा हो सकता, नॉर्मली बिजनेस का एक से ज्यादा करंट अकाउंट होगा और ऐसा मतलब ऐसा सोचना पड़ता अगर कैश ऑन हैंड ही है. ऐसा नॉर्मली नहीं होता. नॉर्मली क्या होता है, इफ देयर इज अ ओवरड्राफ्ट बैलेंस, दूसरा कैश बैलेंस वो कैश ऑन हैंड होगा. तो यहाँ ये सब में भी सेम वही है. तो इसको कैश ऑन हैंड कर देते हैं. नहीं करना है चलेगा, बिकॉज हमें जैसे क्वेश्चन में दिया होता है हम वैसे ही सोल्यूशन में करते हैं, बराबर ना. सो कितना है 850. तो कैश ऑन हैंड या कैश एट बैंक कहाँ आता है? इट कम्स इन द एसेट 850. देयर इज नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम 850. नाउ लेट अस गो. पोस्टिंग पूरा हो गया. नाउ वी विल गो टू द एडजस्टमेंट. आउटस्टैंडिंग वेजेस वाला हमने कर दिया. डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर व्हीकल एट 10%. Let us do the depreciation. Less depreciation. All expenses should be divided in sales ratio ना. हाँ ये दिया है, लेकिन इसको डिवाइड भी तो करना पड़ेगा बाद में. हाँ तो ये तो 2000 हो गया. 10% of 20,000, 2000. Outer column we get 18,000. And motor vehicle 4,000 हो जाएगा ना. 10% less depreciation at 10%. Less depreciation 10% में it will be 4,000. So outer column में 36,000 आ जाएगा. Now ये depreciation को भी divide करना है. Let us take the total. ऐसा करें इसको, टू डेप्रिसिएशन करके, या तो इंडिविजुअली भी कर सकते, बट 2 बार करना पड़ेगा. तब ऐसे लिखना है, टू डेप्रिसिएशन और 2000 प्लस 4,000, दैट इज 6,000.
रेशियो तो सेम ही है ना, या तो दो सेपरेटली 2000 और 4000 को करना पड़ेगा, या तो एक ही बार में कर सकते हैं 6000 को। अप टू यू, तुमको सेपरेटली करना है तो सेपरेटली करो, 2000 को अलग से, 4000 को अलग से, दैट विल आल्सो डू। या तो वी वांट, इफ वी वांट टू कंबाइन एंड शो, सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख के, बिकॉज बोथ आर डेप्रिसिएशन, बोथ ऑफ देम कम इन द P&L अकाउंट। तो टू सेव द टाइम मैं ऐड करके कर रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3005, 6000 इंटू 5/10, एंड ये हो जाएगा 1800, 3/10, ये 2/10 will be 1200, correct? Now next adjustment is a information that each department shall share all expenses in proportion to their sales. This we have already followed. Last one, closing stock. So let us write the closing stock. By closing stock. Closing stock is given. So I will write given. How much it is? 3500. Department A, 2000. Department B, and 1500 Department C. Closing stock का एक और adjustment रहेगा, तो it will come in the asset side. Closing stock A, B, and C. How much it is? 3500 na? How much it is? 3500, 2000 and 1500. 3500, 2000 and 1500. How much you will get in the outer column? It will be 7000, correct? It will be 7000. दोनों adjustment हो गए, दोनों effect हो गया adjustment का. Now let us close the trading account. So trading account में net sales है जिसमें already return minus हो चुका है, plus closing stock, दो ही चीज ऐड करने के लिए. So 50 plus 3500 will be 53,500. 30 plus 2000 will be 32,000. 20,000 plus 1500 would be 21,500. Correct? So यही same देखो, what you get, gross profit मिलता है या gross loss? Gross profit carried down. So what you're getting? 8,500, 22,000, 1,400 और 800 माइनस किया. So how much we किससे माइनस किया? 53,500 से. So we get 80,800, sorry 20,800. देखो यही आंसर मिल रहा है. 5,700, 17,800 and 700 माइनस करो 32,000 से, you get 7,800. and 21,500 में से 1,200, 8,000, 200 and 200 minus किया, we get 11,900. by two gross profit will become, by gross profit brought down same amount, 2,800, 7,800 and 11,900. Now see whether you are getting net profit or net loss. So ये अभी के लिए let us add, पूरा ऐड कर लेते हैं, ये पूरा इधर भी लिखते हैं, बाद में देखेंगे कोई भी साइड का डेबिट हैवी है. अगर डेबिट हैवी है तो लॉस, क्रेडिट हैवी है तो प्रॉफिट. करेक्ट? नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन. ऐड करो सबको, ए डिपार्टमेंट का सारे अमाउंट्स को ऐड करो. 2250, 600, 1050, 350, 3,000, 750, 1,000,
1750 3000 पूरा माइनस करेंगे 2800 से तो हमें मिलता है 7025. वी गेट 7025. सेम वे बी डिपार्टमेंट का 1350 360 630 225 1800 450 600 1050 1800 को माइनस करते 7800 से तो हमें नेगेटिव आंसर मिलता है 465 का. मींस यहाँ पे क्या ज्यादा है? व्हाट इज हेवियर? डेबिट इज हेवियर. डेबिट टोटल इज कमिंग टू 8265. डेबिट टोटल इज कमिंग टू 8265. मीन्स अवर डेबिट इज हैवी. तो क्या मिलेगा? बाय नेट लॉस कैरी डाउन. लॉस आ गया. कितने का लॉस है? 465 का लॉस है. 8265 से 7800 माइनस किया, वी गेट 465. Now last one, 900 plus 240 plus 420 plus 150 plus 1200 plus 300 plus 400 plus 700 plus 1200 माइनस करते हैं 11,900 से तो we get 6,390. 6,390. So दो डिपार्टमेंट इज मेकिंग प्रॉफिट. ए एंड सी डिपार्टमेंट इज मेकिंग प्रॉफिट एंड बी डिपार्टमेंट इज मेकिंग अ लॉस. सो नेट प्रॉफिट यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा. एड नेट प्रॉफिट. बट नेट प्रॉफिट में कैसे लिखेंगे? 7025 प्लस माइनस है ना 465 प्लस 6390. या तो दोनों प्रॉफिट को ऐड करो, लॉस को माइनस करो. क्या करो? दो जो डिपार्टमेंट में प्रॉफिट है उसको ऐड करो और लॉस को माइनस करो. हाउ मच वी आर गेटिंग? हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग हाउ मच अमाउंट? 12,000. How much you are getting? 12,000. Yes, give me the amount. How much you are getting? I think it is 13,000. नहीं 12,009 क्या? 950. 12,950. तो ये इसमें 1,500 माइनस करेंगे तो how much you get? Do you get 51,450? नहीं 40,000 also is there ना capital. 40,000 plus 12,950 is 52,950 minus 1,500 we get 51,450. Now सारा इफेक्ट्स दिया है ना हमने. बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या? देखो 51,440 plus 15,000 plus 200 plus 12,000. Do you get 78,650 in the liability side? And in the asset side 4,600, 18,000, 36,000, 12,000, 1,200, 850 and 7,000. We again get 78,650. With this what happens? Our balance sheet tallies. और ये सम खत्म हो गया. डन. थैंक यू वेरी मच एवरीवन.